क्या रुक्का मच रहा ऊपर बहू के रूम में? ए राजू। जी सर। जा ऊपर जाके देख, तू सो रहा वहां पे इतना। बोला शोर लग रहा है, यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही। जल्दी जा भाग के। जी मालिक। अपने घर में हो रहा शोर तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन संसद में और देश में होने वाला शोर कब सुनोगे? तुम्हारी काली करतूतों और भ्रष्ट नीतियों की वजह से जो ये आज 3000 करोड़ का पेट्रोल स्कैम हुआ है ना। अरे गुरुजी, मीडिया के दोहरे कोई सबूत तो है नहीं पिताजी के खिलाफ। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जो इलेक्शन पिताजी जीतेंगे। बेटे निर्मल, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पालने में झूला झूला रही थी ना, तब हम अपने जीवन के 5 लगातार इलेक्शन जीत कर आए थे। अरे गुरुजी, थारा टाइम अब जा लिया। अब टाइम है हमारे पिताजी का। चुप। कल ढिल्लेगी नहीं और समझाना चला गुरुजी को। शिवाशंकर, अपने जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? अरे गुरुजी, ये तो हमारी लुगाई पे भी हाथ उठाते हैं। चुप, नहीं तो मारूंगा जूते तक। बैठना तो चुपचाप बैठ, नहीं तो बाहर निकल जा। बैठ जा। राजू। जी मालकिन। जरा अखबार लेके आना। हाँ, आए मालकिन। देखो ये प्री पोल रिजल्ट, इसके अनुसार तुम ये इलेक्शन अवश्य हारोगे और सारे के सारे वोट मिलेंगे साथ मारा। ये हमें नहीं पता है, कुछ भी करो आप। हम तो पिछले 30 साल से आपके मार्गदर्शन में इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और आपकी बार भी जीतना चाह रहे हैं। और जो रास्ता मैं दिखाता हूँ तुम उससे हमेशा भटक जाते हो। मुझे बस एक बार, इस बार इलेक्शन जितवा दो। जो कहोगे वही करेंगे, और नहीं तो बस थारी चप्पड़ मारा से बस कान पकड़ रहे हम। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इस बीच ये ध्यान रहे कि जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाते तुम्हारा परिवार किसी भी विवाद में नहीं आना चाहिए। गुरुजी, कोई विवाद ना होने का थारे सर की कसम। गुरुजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम कोई विवाद ना होने देंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, विभा शंकर त्यागी की बहू ने आत्महत्या की, क्या रीजन है? बुरा लगा मुझे आपकी बहू के बारे में सुनकर त्यागी जी। भगवान की मर्जी के सामने कोई कुछ ना कर सके। छोटे बताओ, थारी इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है? प्रीपेयर के रिजल्ट से तो आपको पता चल ही गया होगा। मुझे बस उन आंकड़ों को असलियत में लाना है। और हाँ, एक और शोक सभा में हम बहुत जल्द मिलेंगे, वो भी आप ही के घर। कौन है ये आदमी? अर्चना का भाई है।
बहुत सताते हैं कुणाल। मम्मी पापा से मैं क्या कहूँ, इसलिए तुझे बता रही हूँ। मेरे ससुर एक राक्षस है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकाल लो कुणाल, बचा लो मुझे मेरे भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बहन के खून का बदला लेकर रहूंगा तुझसे मैं। हिसाब देना पड़ेगा तुझे, त्यागी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। कुछ नहीं, चुप। गृह मंत्री श्री विभा शंकर त्यागी की बहू अर्चना त्यागी की आत्महत्या के चर्चे आज संसद में भी हुए। आखिर क्या वजह थी कि अर्चना त्यागी ने अपनी जान ली? इस पर देखते हैं विशेष कार्यक्रम आज रात 10 बजे। वही कहानी फिर से दोहराई तुम लोगों ने। आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर है ये। सर 3 साल से वो मेरी बहन पर अत्याचार कर रहे थे, तिल तिल करके मारते रहे उसे। सबसे पहले उसका कमीना पति निर्मल त्यागी। केड़ी केड़ी लखा रही है? वह मेरी गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो, तू तो बुरा उस दिन मानिए जब मैं उसे इस घर में ले आऊंगा और तुझे लात मार कर भगा दूंगा। ये तो बाकी रह गया है ना अब करने को। सारी मामूली से परिवार की लड़की इतने बड़े घर में ब्याह हो गया तो जबान चलने लगी। साली तुझे तो हमारे घर वालों के पांव धो धो के पीने चाहिए। जिंदगी दी है हमने तुझे, जिंदगी। ये जिंदगी है तो मौत दे दीजिए मुझे, तो बेहतर होगा। बड़ी जबान चला रही है। उसकी डायन सास तेरे मेरठ के किसी भिखारी की शादी नहीं है, मेरे बहन के बेटे की शादी है। जो मैंने साड़ी दी है ना उसे पहन, वरना यहीं पे मर। माँ जी, सिल्क से मुझे एलर्जी है, जब भी पहनती हूँ निशान हो जाते हैं। तेरे निशान मेरे खानदान से बढ़कर नहीं है। जो मैंने साड़ी दी है ना उसे पहन, और हाँ घूंघट लंबा करके, वरना मैं त्यागी जी से बताऊं कि आपकी बहू फिर मनमानी कर रही है। और सबसे बड़ा राक्षस उसका ससुर विभा शंकर त्यागी। विभा शंकर त्यागी। बहू, तो क्या सुन रहे हो? बेटा कह रहा था तूने उससे कहा तू उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी, और वो भी त्यागी खानदान के खिलाफ। तुमने कहा था कि बेटे? बाबूजी वो मैंने गुस्से में कहा था, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया तो। ओहो, उस नालायक ने तेरे पे हाथ उठाया था। बेटे कौन सा हाथ उठाया था पहले? बाएं वाला, दाएं वाला, दोनों 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 हाथों से छेड़ता था। ये लात मारी थी, कहाँ जाकर रही? खाल मेरे लौंडिया, खाल मेरे, वरना यूं ही खाल खिंचवा के तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा। तेरा भाई है ना, टुकड़े चुनते चुनते तेरी बाप की उम्र का बुढ़ा हो जाएगा। हमारा नाम विभा शंकर त्यागी है, त्यागी। कुणाल, ये नौबत क्यों आने दी तुमने? 3 वर्षों से अत्याचार चल रहा था, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सर जब भी कुछ करना चाहा दीदी ने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया। कभी लोगों का डर, कभी ससुराल वालों का डर। बूढ़े मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आज त्यागी परिवार के कारण मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, और कहीं ना कहीं इस हत्या का जिम्मेदार मैं भी हूं। क्यों चुप रहा मैं, क्यों? लेकिन अब नहीं सर, उनके किए की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए सर। मुझे इंसाफ दिला दीजिए सर, वरना मेरी बहन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें न्याय मिलेगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा। से बहुत ही हाईली वेल कनेक्टेड पॉलिटिकल फैमिली है। त्यागी आज तक 1000 स्कैम्स में इन्वॉल्व है, लेकिन आज तक कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाया। और उन कचरे के ढेर को जलाने के लिए माचिस की चिंगारी ही काफी होती है। नोएडा में एक नई बिल्डिंग बन रही है, उससे हमारा एक 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट। मार्केट कीमत अंदाजन 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए। एग्रीमेंट
थारी वाइफ के नाम बनेगा। बात अर्चना से लेके अर्चना पे ही खत्म हो जानी चाहिए। ना कोई छानबीन, ना इंक्वायरी, ना कोई लफड़ा। और हाँ, मीडिया को भी तुम ही हैंडल करोगे। हमारा और हमारे बेटे का कहीं भी नाम ना आना चाहिए, समझ गए? जी सर। जाइए। ओके सर, बाय सर। अरे अरे निर्मल की माँ, रुक जाओ साहब, ये आदमी बगैर इजाजत के अंदर आ रहा है। कौन है बे? क्या बदतमीजी है? डाकिया हूं सर, आपके लिए संदेशा लाया हूं। कोर्ट समन्स। कुणाल श्रीवास्तव ने आपको और आपके परिवार को अपनी बहन की मौत के लिए दोषी ठहराया। सी इन कोर्ट सर। जय हिंद। जय हिंद। इस शहर में ऐसा कौन सा धुरंधर वकील आ गया जो हमारे खिलाफ केस लड़ेगा? अरे एक ही तो है बेटे, जो अपने आप को ढेर 30 मार खा समझे है। केडी पाठक। कट टू कट आदमी के साथ कट टू कट बात होनी चाहिए सर। पैसा बोलो सर, प्रॉपर्टी बोलो सर, सब कल तक सब अरेंज हो जाएगा सर। त्यागी सर नहीं चाहते कि आप ये केस लड़ो। इलेक्शन आ रहा है ना सर, और इलेक्शन में त्यागी सर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम सर। रिस्क तो बहुत बड़ा उठाया है त्यागी साहब ने, जो आपको यहाँ भेज दिया केडी पाठक का ईमान खरीदने। मिस्टर दोराई स्वामी। यस सर। मिस्टर दोराई स्वामी, केस दर्ज हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। विभा शंकर त्यागी सर वेरी सॉलिड पर्सन सर, रूलिंग पार्टी का मेंबर, होम मिनिस्टर सर। कुछ भी हो सकता है सर, एवरीथिंग पॉसिबल सर। वो इशारा करेगा सब कुछ हो जाएगा सर। और आपका सर? मेरा इशारा? यस सर। चाय पी लीजिए फिर। नाइस टी सर, नाइस टी। ओके सर, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर। वरुण, उनका नाम रेणुका गणात्रा है, पता लगा जरा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, आपने ठीक बोला था सर, वो उसी के पास गया है सर। हाँ सर, रेणुका के पास। अरे सर अभी अभी गया है सर। केडी पाठक। मिस्टर पाठक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या आप त्यागी जी को अदालत में घसीट रहे हो? जी आप कौन? मी आत्माराम सातोस्कर, जन मोर्चा पार्टीचा लीडर बोलतोय। नाम तो सुना ही होगा तुमने। हाँ नाम तो सुना है, काम बताएंगे आप? काम तो ऑलरेडी आप कर रहे हो मेरा। बस किसी भी तरह ये केस आप जीत जाइए। अदालत में साबित कर दीजिए ये उस त्यागी और उसके परिवार ने ही अपनी बहू को मरवाया है। इनाम में ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि 30 साल बाद वर्ल्ड कप जीता हो जैसे इंडिया ने। अद्भुत है आप नेता लोग भी। एक नेता काम रुकवाने के लिए रिश्वत देना चाहता है और एक नेता काम करवाने के लिए। वैसे मिस्टर साटोस्कर, केडी पाठक को अपना काम आता है, आप उसे उनका काम न सिखाएं, इसी में आपकी भलाई है। क्या होगा इस देश का? केस तो सही है केडी, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। अगर मैं उस घर से नहीं निकलती तो मेरी भी वही हालत होती जो अर्चना की हुई। जल्लादों का परिवार है वो। मुझे भी पंखे से बहुत जुल्म किया उन्होंने, मुझ पर, मेरे माँ बाप पर।
वो तो मैं स्ट्रांग थी जो उस घर को छोड़ाई और शादी को छोड़ दिया। रेणुका जी, निर्मल की पहली पत्नी होने के नाते आपकी गवाही इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्यागी परिवार के बारे में जो आप बता सकती हैं अदालत में, वो और कोई नहीं। ऑफ कोर्स मिस्टर वरुण, मैं अदालत में विभा शंकर त्यागी और उसके परिवार की सारी पोल खोल दूंगी। थैंक्स मुझे करना चाहिए आपका। 6 सालों से इस परिवार के अत्याचारों का बदला मैं लेना चाहती थी और आज वो मौका है। मेरा बस चले तो निर्मल उसकी माँ और बाप को गोली से उड़ा दूं। इतनी नफरत कभी किसी से नहीं हुई मुझे। ऐसे में होश खोना ठीक नहीं होता। धैर्य बांधे रखो, निर्णय जो भी होगा। पाठक जी, जयराम जी की। जयराम जी की। हम सोच रहे थे पाठक जी के काश अगर आप कहीं दूसरी जगह और दूसरे हालात में मिले होते हैं। थोड़ा कठिन है। आप ठहरे गृह मंत्री साहब, मैं एक छोटा सा सच्चा वकील। मिलना तो अदालत में ही था। मतलब हमारे खिलाफ केस पक्का? जी, ये तो आप देख ही लेंगे। अरे देखोगे तो अब तुम केडी पाठक, तुम क्या समझते हो कि तुमने जो आज तक हर केस जीता वो इसलिए जीता कि तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी कसूरवार था? अरे नहीं पाठक साहब, नहीं। हर केस तुमने इसलिए जीता कि तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी विभा शंकर त्यागी नहीं था। और कुछ? हाँ, ये थारे लिए रख लो। अरे घबराओ मत, रख लो। हमने कोई ब्लैंक चेक ना दे दिया है। एक कारण है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? हाँ, कंडोलेंस का कारण, संवेदना, सहानुभूति पत्र। हमने सोचा फिर जिंदगी में कभी मिले ना मिले, एडवांस में दे दो ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुम्हारी पहली हार में शोक मनाने वाला पहला आदमी कौन था। विभा शंकर त्यागी। ये तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं, अहंकार बोल रहा है त्यागी। और अहंकार तो रावण कभी नहीं चला था। चलो मेरे साथ। योर ऑनर, 25 अक्टूबर सन 2012 की रात 3 वर्षों से विवाहित मिसेस अर्चना त्यागी ने अपने शयन कक्ष के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या ही है, हत्या नहीं। किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि मिसेस अर्चना त्यागी ने किस स्थिति में अपनी जान दी। उनके भाई मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का ये मानना है कि त्यागी परिवार ने इनकी बहन को इस हद तक शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा दी कि वो अपनी जान लेने पर विवश हो गई। प्रूफ मिस्टर पाठक, एलिगेशन का प्रूफ। ऑफ कोर्स योर ऑनर, हर सुसाइड केस में सर्वप्रथम और सर्वोच्च साक्ष्य होता है आत्महत्या पत्र, यानी कि सुसाइड नोट। मिसेस अर्चना त्यागी के हाथों से लिखा गया ये आत्महत्या पत्र बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं अर्चना त्यागी अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान ले रही हूं। अब मुझसे ये तकलीफ, ये दर्द और बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमारे परिवार वालों ने मुझे इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया है कि मैं ये कदम उठा रही हूं। मेरी मृत्यु के जिम्मेदार वही है। जज साहब, माना कि सुसाइड केस में सुसाइड नोट से बढ़कर कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस केस में जानना जरूरी है कि अर्चना त्यागी ने ये पत्र किस स्थिति में लिखा। क्योंकि मिस्टर पाठक, सब जानते हैं अर्चना त्यागी एक दिमागी मरीज थी।
एक्सक्यूज मी? यू मीन आपके मुवक्किल ने आपसे कहा नहीं कि उनकी बहन एक दिमागी मरीज थी, तरह तरह के वहमों की शिकार? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक तो आप नहीं कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव। क्या चाहते हैं आप त्यागी परिवार से? एक तो आपने और आपके माँ बाप ने झूठ बोलकर एक मानसिक रोगी को इनके हवाले कर दिया, उसकी बीमारी के बारे में बताया नहीं। धोखा तो आप लोगों ने दिया है, केस आप लोगों के खिलाफ होना चाहिए। 3 सालों से ये मेरी बहन को तंग करते रहे, उसे परेशान करते रहे, दिनों तक कमरे में बंद रखा, यहाँ तक कि नौकरों से भी बुरा सलूक किया उसके साथ। और ये बात आपको कैसे पता चली? उसने मुझे फोन करके बताया था। तो उन फोन कॉल्स की कोई रिकॉर्डिंग, टेप्स, कोई गवाह है आपके पास? 3 सालों से ये सब चला रहा था, क्या क्या रिकॉर्ड करता मैं। कमाल है, इतने सालों से आपकी बहन की जिंदगी नर्क थी और अब जागे हैं आप उसकी मौत के बाद। क्या चाहते हैं आप मिस्टर श्रीवास्तव? क्या चाहते हैं त्यागी जी से? पैसा, प्रॉपर्टी या और कुछ? अरे थूकता हूं मैं ऐसी प्रॉपर्टी पर, ऐसे पैसों पर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों ने मेरी बहन को टॉर्चर कर करके उसे मार डाला। मिस्टर कुणाल, आपके कहने पर हम मिस्टर त्यागी पर कार्रवाई तो कर सकते हैं, पर बिना सबूत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मिस्टर पाठक, प्लीज ट्राई एंड एक्सप्लेन योर क्लाइंट। योर ऑनर, इस दलील को आगे बढ़ाने के लिए मैं त्यागी साहब के सुपुत्र मिस्टर निर्मल त्यागी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्यों जी, किस लिए? ऐसा कौन से सवाल है जिनके जवाब हमारा बेटा ही दे सके? हम नहीं दे सकते। देखो जी वकील साहब, हमारा घर है वो, हम सरपरस्त हैं उसके। जो भी सवाल पूछने हैं हमारे तय पूछो, हम देंगे जवाब। योर ऑनर। मिस्टर त्यागी, किसको क्या पूछना है और किसको क्या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। बेहतर यही होगा कि आप इस अदालत का मान रखें। ठीक है जी। देखो जी, हम संस्कार वाले लोग हैं, हम ना चाहते कि हमारे घर की दुख भरी गाथा यहाँ अदालत में उछले। देखो जी, जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। हमने बहू खोई है अपने घर की, लेकिन उसके जिम्मेदार हम ना हैं। उसके जिम्मेदार हैं हमारी बहू की लाइलाज बीमारी। जी जज साहब, अर्चना त्यागी को हमेशा ये वहम था कि कोई उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। कंस्पिरेसी थियरीज। हाँ तो पूछ लो, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर द्विवेदी, उनसे पूछ लो। योर ऑनर, मैं इनके फैमिली डॉक्टर द्विवेदी से नहीं, बल्कि अर्चना जी के फैमिली डॉक्टर अवस्थी जी से बात करना चाहूंगा, जो 6 साल की उम्र से उनकी देखरेख करते आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद मीरठ से यहाँ पधारे हैं। अनुमति है। डॉक्टर अवस्थी, अभियोग पक्ष का ये कहना है कि अर्चना जी की आत्महत्या का कारण त्यागी परिवार का उन पर किया गया अत्याचार नहीं, बल्कि उन्हीं का एक मानसिक रोग था। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वकील साहब, सच बात तो यह है कि जब अर्चना 9 साल की थी तो उसके साथ एक हादसा हो गया था। वो अपने घर की छत की दीवार से गिर पड़ी थी और उसके सर पर गहरी चोट पहुंची थी। वो चोट तो ठीक हो गई, लेकिन उस चोट का असर शायद उसके दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए रह गया। वकील साहब, ज्यों-ज्यों अर्चना बड़ी होती गई उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। उसे एक किस्म का वहम हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, उसे परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि वो सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ बैठी थी, जबकि असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। यू नो, इन मेडिकल टर्म्स शी वाज ए केस ऑफ एक्यूट सिजोफ्रेनिया। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऑर्डर, ऑर्डर। ये झूठ है, ये झूठ कह रही है। प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर अवस्थी, अर्चना जी के शरीर पर, उनकी बाह पर, उनके चेहरे पर हिंसा के घाव थे। क्या ये भी उनका वहम था? वकील साहब, इस किस्म के एक्सट्रीम केसेस में मरीज खुद अपने ऊपर वार करने लगता है और उसे लगता है कि कोई और उस पर वार कर रहा है, जैसे उसका पति या उसके ससुर। राइट?
एग्जैक्टली अर्चना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और इस बीमारी के इंतहा में अर्चना ने खुद अपनी जान ले ली। Am I right, डॉक्टर अवस्थी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बल्कि जज साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अर्चना की मौत की वजह उसकी ये दिमागी हालत ही थी। यानी कि त्यागी परिवार ने अर्चना जी पर कोई अत्याचार नहीं किया, यही कहना चाहते हैं आप? किया हो तो साबित कीजिए मिस्टर पाठक। आप इस तरह भरे बाजार एक सांसद सदस्य, एक गृह मंत्री पर ऐसे घिनौने इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान का नहीं, उनके करियर, आने वाले चुनाव और इस देश के भविष्य का सवाल है। सो प्लीज अक्यूज ओनली इफ यू हैव प्रूफ मिस्टर पाठक। प्रूफ योर ऑनर, सबूत, साक्ष्य, कथन हम उनका सुनेंगे जो 3 वर्ष विभाशंकर सिंह जी के घर में रही, मिस्टर निर्मल त्यागी की पूर्व पत्नी मिस रेणुका गणात्रा। योर ऑनर, ये मिस रेणुका गणात्रा की मेडिकल रिपोर्ट है जिससे स्पष्ट होता है कि ये मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित है, इससे पहले कि अभियोग पक्ष इन्हें भी मानसिक रोगी कह दे। मिस रेणुका गणात्रा, आप इस निर्मल त्यागी की अभूतपूर्व पत्नी रह चुकी है। विवाह विच्छेद होने से पहले कितना समय बिताया आप दोनों ने एक साथ? जी 3 साल। उनके साथ आपके विवाहित जीवन के खंडित होने का कारण? जी मेरा रिश्ता टूटा, उसमें मेरी ही गलती थी। मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था और निर्मल को ये बात पता चल चुकी थी। बात ज्यादा आगे ना बढ़े इसीलिए मैंने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। रेणुका जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो पहले हमसे कुछ और ही कहा था। आपने कहा था कि त्यागी परिवार ने आप पर भी वही अत्याचार किए थे जो इन्होंने अर्चना जी पर किए थे। अरे क्या कह रहे हैं आप? प्लीज, मैंने आपके असिस्टेंट मिस्टर वरुण से साफ साफ बोल दिया था कि मेरे और मेरे पति के ब्रेकअप में मेरा फॉल्ट। मैं तो बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे बाबूजी जैसे और माँ जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले। निर्मल जैसा फरिश्ता जैसा पति मिला मुझे। इसमें मेरी गलती थी कि मैं ही उनकी कदर नहीं कर सकी। निर्मल फरिश्ते के रूप में आपको मिले और आप ही उनकी कदर नहीं कर पाए। समझ गया मैं, यही बात थी। ऑफ कोर्स, रही बात अर्चना की, तो निर्मल ने मुझे कई बार फोन पे शिकायत की थी कि अर्चना का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। वो बहकी बहकी सी बातें करती है, कुछ पागलों जैसी। जज साहब, कई बार तो मैं खुद रोक के आया उसे आत्महत्या करने से। कभी जहर पी लेती, कभी हाथ की नस काट लेती। सुसाइडल मेंटेलिटी थी जी उसकी, मेंटली थी वह। कितना मैंने कहा बहू से, बेटा हम तुमको बेटी समझते हैं, फिर तुम हमें दुश्मन क्यों समझ रही है? पर उसकी बीमारी ने तो होश ही उड़ा दिए। सॉरी सर, बट मेंटल प्रॉब्लम सर। 2-3 बार भाभी ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। उसको लगता कि मैं निर्मल सर को उसके अगेंस्ट भड़काता सर। और सर, मैं तो एक पीए सर, एक हम्बल सर्वेंट हूँ ना सर, और कुछ नहीं सर। राइट। भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी को सरकार चलाने में सहायता करते हैं। दिख रहा है मुझे इस देश का भविष्य। चाहिए बैठे। देखो जज साहब, कहने को कोई कुछ भी कहते, पर सच्ची बात यह है कि अपनी 100 कमियों के बाद भी अर्चना हमारे घर की बहू तो थी। उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था हमने। मुझे हम अपनी बेटी समझे थे, बेटी। बहुत दुखद हुआ जो कुछ भी हुआ। हमने अपनी बहू खोई है। काश वो भारी बात मान के अपना इलाज करवा लेती तो आज हमें यहाँ अदालत में आके वो दिन तो ना देखना पड़ता
यूं तो हमारे खानदान की इज्जत यहाँ न उछलती जी। अर्चना त्यागी एक दिमागी मरीज थी। अर्चना की मौत की वजह उसकी ये दिमागी हालत ही थी। अर्चना का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। वो बहकी बहकी सी बातें करती है, कुछ पागलों जैसी। सुसाइडल मेंटेलिटी थी जी उसकी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखने के बाद श्रीवास्तव वर्सेस त्यागी केस में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मिसेस अर्चना त्यागी के आत्महत्या के पीछे उनकी ज़हनी हालत थी, जिसके जिम्मेदार मिस्टर विभाशंकर त्यागी, मिसेस जया त्यागी और मिस्टर निर्मल त्यागी नहीं है। इसलिए उन पर मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का हर आरोप खारिज करते हुए ये अदालत इस केस को डिसमिस करती है। There is no case. वाह, क्या सही फैसला सुनाया आपने। आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस देश में कानून से बढ़कर अगर कोई है तो वो भगवान नहीं बल्कि ये नेता है। न राम, न रहीम, न अल्लाह। अगर भगवान है तो ऐसे घटिया नेता। इसने मेरी बहन को मारा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को याद रखना। मार डालूंगा सबको। सारे सबूत और गवाह टैंपर किए। सर रेणुका को भी डरा धमका कर उसकी गवाही बदल दी। सर कुणाल ने जो कुछ भी कहा सही कहा। इस देश में कानून इन नेताओं की जेब में, जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे मरोड़ सकते हैं। वरुण, इस समय मुझे भय है जो भरी अदालत में कुणाल ने त्यागी साहब को इतनी बड़ी धमकी दी थी। हेलो कुणाल, केडी पाठक बोल रहा हूं। देखो कुणाल, मेरी सलाह है तुमसे कि ऐसा कोई कदम मत उठाना, ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए घातक हो। ओके प्लीज। ये लड़का कुछ भी कर सकता है। जी जरूर जी। त्यागी ने तो अदालत में पूरा केस ही घुमा डाला है। मीडिया भी उसके और उसके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति लिख रही है, जैसे कि उसकी बहू के साथ कुछ नहीं, बल्कि उसकी बहू की वजह से उसका पूरा परिवार पागलपन का शिकार था। सर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी का पलड़ा कमजोर पड़ सकता है। त्यागी, 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 अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अब ऐसी चाल चलूंगा कि तेरी सारी चालें चलना बंद हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है। मैं आत्माराम सातोस्कर। वो कुणाल श्रीवास्तव कहाँ रहता है? अरे चीयर्स बेटे निर्मल, चीयर्स। अरे गुरुजी, आज तो एक पैग मार लो। देखा हमने कैसी राजनीति खेली है। राजनीति को इतना आसान मत समझो विभाशंकर। तुम क्या समझते हो, एक केस जीतकर तुमने सारे देश की जनता का दिल जीत लिया? अरे गुरुजी, कम से कम ये तो सोचो, हराया किसे हमने?
केडी पाठक से जीतता है, और हमारे लिए तो यो किसी चुनाव जीतने से कम ना है। तुम केडी को अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाता। और तुम देख लेना, वो इस केस को आगे बढ़ाएगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दोषी नहीं साबित कर देगा। पिताजी, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। केडी पाठक का रिकॉर्ड है, वो कभी हार के भी नहीं हारता। अबे ओ, मौला हो गया के? हैं? हमें सिखाएगा अब हमें? यो केस हमने केले अपने दम पे पलटा है, अपने दम पे। पैसा और पावर कुछ भी कर सके हैं, कुछ भी। ये तुम्हारा पैसे और पावर का घमंड ना तुम्हें एक दिन यही ले डूबेगा। अरे गुरुजी, थारी तरह थारे विचार भी बुढ़े हो गए हैं। थारे और थारे विचारों के पैर कब्र में लटक रहे हैं। हमारी बात मान लो, हरिद्वार चले जाओ और वहीं भजन कीर्तन करो, राम जी का नाम लो। यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करियो, पार्टी को हम संभाल लेंगे। हम ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा विभाशंकर। अरे गुरुजी, हल्का भारी हम सब देख लेंगे। हम न डरते किसी से। पर गुरुजी, बहुत हो गया थारा ज्ञान का दाम। अब आप एक काम करें, यहाँ से प्रस्थान करें। उस और प्रस्थान जाइए। पिताजी के कह रहा? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी शांत हो जाओ। गुरुजी, गुरुजी देखो, पिताजी शराब पी रहा है, नशे में है पिताजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस चीज का नशा है उसे। आज का यह अपमान मैं कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। गुरुजी, गुरुजी बात सुनो। गुरुजी अंदर आ जा बेटा, आजा आजा। अरे तू कहां से आ गया? किसने आने दिया अंदर तुझे? सिक्योरिटी को आ गया तो यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाने का बस। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता त्यागी। क्या कह रहा है? पकड़ से पकड़। बहुत जाना रही मैं, मारे पे हाथ डाला था तुमने, मारे पे। अरे सिक्योरिटी कैमरा बंद करो, पुलिस का फोन करो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? ये गोली की आवाज कहाँ से आई? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हे भगवान, कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा चर्बी है तेरे का। डेयरिंग अटेम्प्ट है? अभी बताए थे। हेलो, हाँ पुलिस। जो विभा शंकर त्यागी से टकराएगा खत्म हो जाएगा। चाहे वो त्यागी खानदान का आदमी हो या वो बुड्ढा हो गुरुजी या इस देश का सबसे बड़ा वकील केडी पाठक हो। होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश किया है, अब तो जेल में सड़ेगा। विभा शंकर त्यागी जिंदाबाद। विभा शंकर भगवान है। विभा शंकर त्यागी अमर है। पिताजी, पिताजी, कौन है? कौन है?
थैंक यू। क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। कुणाल ने त्यागी परिवार को बम से उड़ा दिया। मैं जा रहा हूं उससे मिलने। क्या तीनों मर गए? मिस्टर एंड मिसेस त्यागी का देहांत हो चुका है। निर्मल त्यागी आईसीयू में अपनी जान के लिए लड़ रहा है। मना किया था मैंने तुमको, सावधान किया था कि ऐसा कोई कदम मत उठाना। अब जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सर आपको लगता है मैंने मारा उनको? पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी, बम तुम्हारे बैग में था। क्या सोचूं मैं? सर मैंने गोली चलाई लेकिन उससे कोई मरा नहीं। वो बॉम्ब मैंने नहीं रखा उनके घर में। मैं अपनी स्वर्गवासी बहन की कसम खाता हूं सर, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने नहीं किया तो